ये मौक़िफ़ अब ISPR का भी आ चुका है और बड़ा क्लियर आ चुका है कि, और उन्होंने बाकायदा तौर पर तंबीह की है कि इमरान खान साहब ने जितने इल्ज़ामात लगाए हैं वो कानूनी रास्ता अडॉप्ट करें। और बार बार ये कहा गया है कि बग़ैर सबूत के एक हाजिर सर्विस अफसर के ख़िलाफ़ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, कानूनी रास्ता अडॉप्ट किया जाए। इमरान खान साहब कहते हैं मैं कानूनी रास्ता अडॉप्ट करता हूँ, मेरा कानूनी रास्ता अडॉप्ट ही नहीं करने दिया जाता। लेकिन क्या किसी शख्स के, जो इमरान खान साहब की ट्वीट्स है कि मेरे ख्याल के मुताबिक मैं फ़लाने अफसर जो है वो मुझे कत्ल कराना चाहता है, उस पर आसानी से FIR हो जानी चाहिए? नहीं, ये तो दो लफ्ज़ों में बात है कि जब कोई वर्शन भी सामने आता है तो पुलिस उस वर्शन को पहले वेरीफाई करती है और अगर उसको सब्सटेंशिएट किया जाता है तो देन FIR हो जाती है, और अगर उसमें सब्सटेंस था तो फिर उसके ऊपर FIR होनी चाहिए थी, और अगर सब्सटेंस नहीं था तो फिर FIR नहीं बनती थी। लेकिन उसमें अगली बात जो है वो JIT की बात जो की है फवाद साहब ने भी, उसमें भी कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड पे आई थी, लेकिन उसको मंजर आम पर आज तक नहीं लाया गया। अगर उसको JIT की रिपोर्ट को, जिसको बाद में फिर चैलेंज कर दिया गया, एक JIT रिपोर्ट बनी, JIT को डिसॉल्व कर दिया, दूसरी JIT बनाई, पार्शियलिटी के ऊपर भी सवालात थे। वो इसी तरह से है कि अगर तो उसमें रिकॉर्ड पे कोई चीज़ें सामने आ जाती तो देन इस बात को फिर कहा जा सकता था कि कोई सब्सटेंस मौजूद है। अभी आपने बात की है कि कोई भी अगर इल्ज़ाम लगाया जाता है किसी की जानिब से तो उस इल्ज़ाम को वेरीफाई किया जाता है कि इसके अंदर वज़न है या नहीं। इमरान खान साहब का इल्ज़ाम लिया है कि नहीं, मेरी हुकूमत थी पंजाब में और मेरा मौक़िफ़ था, दो लोगों के खिलाफ तो FIR हो सकती थी। आपको पता है वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ तो सियासतदान तो वैसे ही वल्नरेबल होता है बेचारा। लेकिन यहाँ जो मामला तशवीशनाक था कि वो एक डेकोरेटेड फौजी अफसर का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि इनको भी नामजद करें। अब इमरान खान साहब ने, मैं दोबारा कहूंगा, अपनी ट्वीट में लिखा है कि मेरे ख्याल में, अब किसी का ख्याल जो है उसकी तो कोई हद नहीं हो सकती। नहीं, देखिए वही मैंने पहले अर्ज किया ना कि अगर उस स्टेटमेंट में कोई सब्सटेंस मौजूद है तो फिर तो कोई भी जुर्म कर सकता है, लेकिन अगर उस स्टेटमेंट में कोई सब्सटेंस नहीं है तो फिर उसको टर्न डाउन कर देती है ना पुलिस। और अगर पुलिस ने टर्न डाउन किया है तो उसकी कोई रीजनिंग दी होगी, और उन रीजनिंग को डिग आउट किसने करना था? वो उस JIT ने करना था। और अगर JIT के सामने कोई ऐसी चीज़ थी तो उसकी रिकमेंडेशंस होने चाहिए थी, और जब रिकमेंडेशंस नहीं थी तो फिर उसको जब चैलेंज कर दिया गया है वो कोर्ट के सामने सब जुडिस है। तो साहब, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, और फवाद साहब कहा या PTI का मौका है कि नहीं, हम 22 से 22 बीबी का जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, जस्टिस ऑफ पीस के पास जाते हैं, नहीं हमारा मुकदमे का इंदराज नहीं हो रहा, वहाँ पे भी हमारा कुछ नहीं बना जी, हाई कोर्ट में भी हमारा कुछ नहीं बना, तो क्या इससे ये अक्स किया जाए कि इल्ज़ाम के अंदर सिरे से कोई हकीकत थी नहीं, या उसमें जिस तरह आप फरमा रहे हैं उसमें कोई वजन था ही नहीं इसलिए उसको नहीं माना गया? नहीं, स्ट्रेट अवे तो मैं इसको यूँ नहीं कह सकता, लेकिन दरअसल दो चीज़ें होती हैं ना कि आपका मौक़िफ़ जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर जो जाता है उसको तो कंसर्न क्वार्टर्स जो हैं वो वेरीफाई करते हैं, ठीक, देन उसके ऊपर जो है वो प्रोसीड होता है। इस पर मुख्तलिफ किस्म की जजमेंट मौजूद हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सर्टन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की कहती हैं कि प्रायर इन टाइम जो इंक्वायरी भी नहीं हो सकती, स्ट्रेट अवे 154 की एप्लीकेशन जो है वो एज इट इज़ एंटरटेन होनी चाहिए और FIR हो जाए। लेकिन बहुत सारी जजमेंट ऐसी भी मौजूद हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा नहीं, प्रायर इंक्वायरी ज़रूरी है कि फ्रिवोलियस अगर चीज़ें होंगी तो फिर उसके मुताबिक FIR नहीं होगी। अगर उसके ऊपर कोई प्रायर इंक्वायरी की गई तो ये भी सामने आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब JIT बनाई गई थी तो उसके अंदर ये चीज़ें सामने लानी चाहिए थी कि देयर इज़ नो सब्सटेंस इन इट, देन ये आज इमरान खान साहब का ट्वीट सामने ना आता। और अगर उसको अब हाम में रखा जा रहा है तो फिर भी अदरवाइज कोई बात समझी जा सकती है। ये बात इंस्ट्रक्टिव है।